आपका सेवक आज 5 जुलाई 2021 को आपके मध्य में आरोग्य लहर वॉल्यूम 47 के लिए उपस्थित है। सर्वप्रथम सेवक आप सबको आज योगिनी एकादशी के उपलक्ष्य में बहुत बहुत मुबारकबाद एवं शुभकामनाएं देता है। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष के दौरान योगिनी एकादशी 2 महत्वपूर्ण एकादशी व्रतों के मध्य में निर्जला एकादशी एवं देवशयनी एकादशी से पहले आती है। योगिनी एकादशी का महत्व तीनों लोकों में माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सुख समृद्धि एवं अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा एवं निष्ठा से रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। कुष्ठ रोगी भी अगर श्रद्धा और निष्ठा से इस व्रत को करते हैं तो उनका रोग समाप्त हो जाता है। यह पापों का क्षय करती है, जीवन में सुख और समृद्धि लाती है। इस व्रत को करने से इस लोक के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आज के वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में कोरोना पर डिस्कस करेंगे। दूसरा भाग उन साधकों को समर्पित करेंगे जिन्होंने अपने बीमारियों के बारे में पूछा है और क्रोनिक बीमारियों के बारे में, जैसे कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, दमा, स्लिप डिस्क, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम्स। तीसरे भाग में आपके उन प्रश्नों के उत्तर होंगे जिसमें आपने कहा है कि गरीबी हमारे देश में कम हो रही है या बढ़ रही है। अब आते हैं पहले भाग पर। देखो, इंग्लैंड में जिन्होंने भी 2 वैक्सीनेशन करवा ली हैं उनको टूरिज्म के लिए कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा, रिसेंटली उनके ऊपर से मास्क लगाना भी अनिवार्यता नहीं है। वो लगाएं या ना लगाएं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनिवार्यता नहीं है। सेवक का आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लगवाने का कष्ट करें, ताकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया हुआ तो वो इधर उधर भ्रमण नहीं कर सकेंगे। और दूसरा, सेवक की आपसे प्रार्थना है कि आप अपने आसपास और अपने घर में साफ़ सफाई रखें, कपड़े साफ़ सुथरे डालें, ताकि आपको किसी तरह का भी रोग ना लग सके। सेवक आपसे यह भी साझा करना चाहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल श्री एंड्रोस गैब्रेसिस ने चाइना की पब्लिक को कांग्रेचुलेट किया है, क्योंकि 70 साल बाद चाइना मलेरिया से मुक्त हो गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर भी मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर। दूसरे भाग में सेवक आपसे वह क्रिया साझा करने जा रहा है जिससे कि आप इन भयंकर बीमारियों से धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे एवं आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको दूसरी डिसीजेज ना लग पाएँ। साथ ही सेवक आपसे यह भी प्रार्थना करेगा कि आप डाइट में जो कैंसर पेशेंट है वो मीठा बिल्कुल बंद कर दें। हाँ, फल, हरी सब्जियां, स्प्राउटेड अनाज, ये चीज़ें वो खा सकते हैं। और दूसरी चीज़ें जो नॉर्मल हैं, बाज़ार की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। इन चीज़ों को खाने से उनको फ़ायदा होएगा। अब सेवक वो क्रिया डेमोस्ट्रेट करने जा रहा है जो सेवक ने आपके प्रश्नों के बाद काफ़ी रिसर्च करने के बाद तैयार की है। वैसे तो आपने पोस्चर जो बनाना है वो आपको पता है, शव आसन
पोस्टर बनाएंगे, लेकिन इससे आपकी कौन कौन सी बीमारियां कैसे ठीक होगी सेवक आपसे ये साझा करेगा अभी। और दूसरा देखिए, जो इवन हिल भी नहीं पाते ज़्यादा, वो भी इससे दुरुस्त हो जाएंगे। और जिनको अंगों में क्रिया नहीं होती, यानी कि क्रियाहीन अंग होते जा रहे हैं, उनको भी देखना आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक हफ्ता करने के बाद अगर उनको लाभ ना हो तो आप अपने इस YouTube चैनल पर अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, और जिनको लाभ हो वो भी अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। और सेवक को पूरा विश्वास है श्री माँ गंगा जी के आशीर्वाद से आप सब स्वस्थ होंगे। बाकी देखिए, जो हमारे श्वास हैं वो हमारे सब धर्मों के ग्रंथों में लिखा है कि वो गिनती के हैं, उसको हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जितना जीवन आप व्यतीत करेंगे आप अपनी इन बीमारियों से जूझते हुए अच्छा व्यतीत करेंगे। अब सेवक आपके साथ शवासन क्रिया डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा, और इसी में ही आपको बताएगा कि आपके पर्टिकुलर रोग्स किस प्रकार दूर होंगे। अब आप अपने शरीर को हिला डुला कर बिल्कुल ढीला कर लीजिए। कहीं पे भी खिंचाव है तो उसको ढीला कर लीजिए। अब आप अपने अंदर प्राणों को इधर से उधर ले जाएंगे। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे 7 चक्र है। मूलाधार चक्र जो कि मोटी वाली जगह पे 1.25 से 1.5 इंच अंदर होता है। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र जो यूरिनरी पाइप और नाभि के मध्य में होता है। तीसरा है मणिपुर चक्र जो नाभि चक्र है। चौथा है अनाहत चक्र जो हमारा यहाँ पे हृदय और लीवर को कवर करता है। फिर है विशुद्धि चक्र जो हमारे गले को कवर करता है। फिर है आज्ञा चक्र जो हमारे नाक के और ये दोनों भ्रूण के सेंटर में है। 5 लास्ट चक्र है सहस्त्रार चक्र। अब देखिए, जिनको भी प्रोस्टेट कैंसर है, जैसे कि भिवानी में हमारे एक सज्जन को है, तो वो यहाँ पे अपने ध्यान को प्रोस्टेट चक्र पर ले जाएंगे। अगर मान लो कि उनको पल्पिटेशन यहाँ पे नहीं आ रही, तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी फिंगर्स को ऐसे एकत्र करके यहाँ इस चक्र पर लगा लीजिए और धीरे धीरे अपने ध्यान को यहाँ पर ले जाइए। आपको पल्पिटेशन महसूस होगी। उस पल्पिटेशन को सुनते रहिए और अपने मन में ये सोचते रहिए कि मैं गंगा मैया के आशीर्वाद से ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ या ठीक हो रही हूँ, ठीक हो रही हूँ। इससे आपके मूत्र रोग, इस पोर्शन से संबंधित सारे रोग ठीक हो गए। लेडीज़ की लेडीज प्रॉब्लम और इवन जिनके ट्यूब वगैरह बंद हो जाती है वो भी खुल जाएगी कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब चलते हैं जिनको पेट में प्रॉब्लम है, पेट में कैंसर है, तो वो अपने ध्यान को मणिपुर चक्र में ले जाएंगे। मणिपुर चक्र में अगर मान लो उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उनको यहाँ पे पल्पिटेशन महसूस नहीं हो रही, तो वो भी अपनी फिंगर्स को ऐसे कलेक्ट करके अपनी नाभि पर रख लेंगे प्यार से। आप देखेंगे कि आपको पल्पिटेशन होना महसूस हो जाएगा। आप इस पल्पिटेशन को सुनिए, उसी प्रकार से अपने मन में भाव लाइए कि मैं ठीक हो रहा हूँ माँ गंगा मैया के आशीर्वाद से, मैं ठीक हो रही हूँ श्री माँ गंगा मैया जी के आशीर्वाद से। ऐसे 5 से 10 मिनट सुबह करिए, 5 से 10 मिनट शाम को करिए। इसी प्रकार जो भी आपके पेट से संबंधित रोग है
वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे उनकी जो नर्वस सिस्टम है वो एनर्जाइज हो जाएगा, जो बोन्स में डिफरेंस आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे मेरा निवेदन है कि वो इन दोनों चक्रों को ज़रूर साधे। पहला स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, वो इन दोनों चक्रों को साधे। अगर उनको पल्पिटेशन बगैर हाथ लगाए होती है तो वो वैसे सुने, और अगर बगैर हाथ लगाए पल्पिटेशन महसूस नहीं हो रहा तो हाथ लगा के पल्पिटेशन को महसूस करें, और वही महसूस करें कि मैं श्री माँ गंगा जी के आशीर्वाद से ठीक हो रहा हूँ या ठीक हो रही हूँ। जिनको हृदय से संबंधित रोग है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इवन यहाँ पे पित्ते की थैली में पथरी है, वो अपने ध्यान को यहाँ पे ले जाए। अगर उनको भी पल्पिटेशन नॉर्मल कोर्स में नहीं हो रही तो वो भी अपनी फिंगर्स को ऐसे कलेक्ट करके प्यार से इस जगह पे अनाहत चक्र पे रख सकते हैं और पल्पिटेशन को सुने और मन में भावना लाए कि मैं श्री माँ गंगा जी के आशीर्वाद से ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रही हूँ, ठीक हो रही हूँ। जिनको थायराइड प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है, वो अब यहाँ पर अपने विशुद्धि चक्र में अपने ध्यान को ले जाएंगे और यहाँ पे पल्पिटेशन सुनेंगे। अगर उनका रोग ज़्यादा है, पल्पिटेशन नहीं हो रहा, तो वो भी इसी प्रकार अपनी फिंगर्स को कलेक्ट करके गले पर लगा लेंगे और पल्पिटेशन सुनेंगे और मन में भावना लाएंगे, मैं गंगा मैया जी के आशीर्वाद से ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रही हूँ, ठीक हो रही हूँ। 5 से 10 मिनट करेंगे सुबह और शाम। इसी तरह जिनको आँखों की प्रॉब्लम है, साइनसिस है, जुकाम ठीक नहीं रहता, कान में प्रॉब्लम है, वो अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लाए और यहाँ पर पल्पिटेशन का अनुभव करें तो उनकी ये बीमारियाँ धीरे धीरे दूर होती जाएगी। और अगर उनको पल्पिटेशन महसूस नहीं हो रही, मान लो उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी ऐसे अपनी फिंगर्स को कलेक्ट करके यहाँ पे रख लेंगे और अंदर ही अंदर मन में भाव लाएंगे कि मैं श्री माँ गंगा जी के आशीर्वाद से ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रही हूँ, ठीक हो रही हूँ। और 5 से 10 मिनट इस क्रिया को करेंगे। अब जिनको डिप्रेशन प्रॉब्लम है, दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इवन दिमाग में अल्सर भी है, तो उनका काफ़ी हद तक आज्ञा चक्र को सिद्ध करने से, ये क्रिया करने से ठीक होगा। लेकिन अगर कुछ कसर रह जाती है तो वो अपने ध्यान को सहस्त्रार चक्र, यहाँ जहाँ हमारी चोटी होती है वहाँ पर ले जाएंगे और पल्पिटेशन का आनंद लेंगे। उनके सिर में किसी तरह की भी ब्रेन में प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। चाहे माइग्रेन प्रॉब्लम है, अगर उनको भी, उनमें से किसी को भी पल्पिटेशन यहाँ महसूस नहीं हो रही, तो वो भी अपनी फिंगर्स को कलेक्ट करके यहाँ पे सहस्त्रार चक्र में रख लेंगे और पल्पिटेशन को सुनेंगे और मन में अंदर ही अंदर वही भाव लाएंगे कि मैं श्री माँ गंगा जी के आशीर्वाद से ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रही हूँ, ठीक हो रही हूँ। 5 से 10 मिनट इस क्रिया को करेंगे तो वो भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि जो भी आप दवाई ले रहे हैं वो आप लेते रहिए, अपने फिजिशियन की
राय समय समय पर लेते रहिए। आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे कम होकर छूट जाएगी। सेवक को पूरा विश्वास है कि माँ गंगा मैया आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देगी। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जिसमें आपने पूछा है कि हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है या कम हो रही है। देखिए, इस विषय में सेवक अपना ही एक उदाहरण कह लो या एक्सपीरियंस कह लो आपके साथ शेयर करना चाहेगा कि जब सेवक कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था तो पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में कॉलेज में फर्स्ट आया था। तो कॉलेज मैनेजमेंट ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उस समय के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी को बुलाया हुआ था और मोरारजी देसाई जी द्वारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना था। सेवक को भी मोरारजी देसाई जी द्वारा प्राइज दिया गया। तो सेवक को जब माइक दिया गया कुछ बोलने के लिए, तो सेवक ने माननीय मोरारजी देसाई जी से यही प्रश्न पूछा कि सर, हमारे देश में गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है और अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है। तो आप सबको आश्चर्य होगा कि माननीय मोरारजी देसाई जी भी उस बात को घुमा फिरा कर टाल गए। तथा सेवक रीसेंट एग्जाम्पल आपसे शेयर करना चाहेगा। देखिए, कोरोना काल में रेहड़ी पटरी वाले और इवन ढाबे वाले, इवन छोटे रेस्टोरेंट चलाने वाले अपने रोजगार से कितने परेशान थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी रसोई गैस के घरेलू और कमर्शियल दोनों के रेट 25 रुपये एवं 78 रुपये के करीब बढ़ा दिए हैं। अब आप अपने आप सोचिए कि जो लोग छोटे रोजगार करके इन सिलेंडरों को, कमर्शियल सिलेंडरों को यूज़ करके या घरों में घरेलू गैस को यूज़ करके खाना बना रहे थे या अपना बिजनेस कर रहे थे, उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना कम हो गया। पहले ही वो बेरोज़गार होते जा रहे थे और उनका मार्जिन और भी इस वजह से कम हो गया। तो अब वो गरीब होंगे या अमीर होंगे, इसमें ही ये बात छुपी हुई है। और दूसरा देखिए, जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं, उससे ये जाहिर हो रहा है कि हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो गरीबों के प्रति संवेदनशील नहीं दिखती। उसका कारण है कि सेवक अभी हरियाणा में गया था, तो सेवक को कैब ड्राइवर ने बताया कि दिल्ली में सीएनजी गैस अप्रोक्सीमेट 47 रुपये किलो है और हरियाणा में 73 रुपये किलो है। इससे क्या सामने आया कि या तो हरियाणा गवर्नमेंट ने या सेंटर ने टैक्सी इतने कर रखे हैं कि वहाँ पे गैस महंगी मिल रही है और लोगों को मजबूरी में लेनी पड़ रही है। इसी प्रकार दूसरी स्टेट में भी हो सकता है कि इनकी कीमतों में फ़र्क हो और ज़्यादा हो। तो इससे बट नेचुरल है कि लोगों के जेब में से पैसे ज़्यादा निकल रहे हैं और जो लोअर मिडिल क्लास थे वो गरीबी रेखा में जा रहे हैं। अब आपको इस थोड़े से एग्जाम्पल से आपका उत्तर मिल गया होगा कि हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है या कम हो रही है। निश्चित है कि गरीबी बढ़ रही है और वहीं पे हम खड़े हैं, जैसा कि सेवक ने आपके साथ अपना एग्जाम्पल शेयर किया कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और प्रेजेंट समय में तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी गरीबी रेखा में आ रहा है। सेवक आपको सूचित करना चाहता है कि हमारे भतीजे चेतन जी ने म्यूजिक क्लासेस शुरू किए, जो ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी हैं, दरवेश म्यूजिक क्लासेस के नाम से। इसके साथ ही सेवक अपनी वाणी को विराम देता है और आज के आरोग्य लहर वॉल्यूम 47 को यहीं समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।